Good morning, students, and welcome back to online classes of Sunrise Public School, Gudagorji. Today we are going to discuss about plaster of Paris. Its chemical name is calcium sulfate hemihydrate. देखिए आज हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो कैल्शियम सल्फेट होता है प्लस 1.5 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। देखिए इसमें ध्यान से देखिए, ये कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, इसके साथ में वाटर का हाफ मॉलिक्यूल है। इस कारण इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं क्योंकि वाटर का हाफ मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। तो इसका जो केमिकल नाम होता है वो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। तो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज प्रिपेयर्ड इन पेरिस। ये कहाँ बनाया गया था, सबसे पहले ये पेरिस में बनाया गया था। सो इट इज़ कॉल्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पीओपी, इसको पीओपी भी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी का फुल फॉर्म क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसलिए इसको पीओपी भी कह देते हैं, शॉर्ट में इसको पीओपी कह देते हैं। और वैसे इसका कंप्लीट जो नेम है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका जो केमिकल नेम है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज आल्सो कॉल्ड पीओपी, इसको क्या कहते हैं अपन, पीओपी भी कहते हैं। ये किस प्रकार से, किस मेथड से बनाया जाता है, देखिए इसकी बेसिकली इसकी एक तो क्या करते हैं, एक तो सॉल्वे मेथड होता है, एक तो कौन सा होता है, सॉल्वे मेथड होता है। सेकंड जो मेथड होता है वो ये होता है कि जिप्सम जो होता है, जिप्सम को अपन क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो टेम्परेचर अप्रोक्स आप मान सकते हो 393 केल्विन टेम्परेचर होता है। अगर अपन क्या करते हैं, कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 होता है, ठीक है। अगर इसमें वाटर के मॉलिक्यूल और है, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल है इसमें, तो जो हम उसको कह देते हैं जिप्सम। तो जिप्सम को अगर पर्टिकुलर एक टेम्परेचर दिया जाता है तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हीटिंग के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये पीओपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ जिप्सम, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ जिप्सम। तो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4, ठीक है। और कितने टेम्परेचर भी है, अप्रोक्स 393 केल्विन टेम्परेचर पे ये इसको हीट किया जाता है। तो ये हो गया जिप्सम, CaSO4 जिप्सम हो गया, और प्लस 2H2O इसमें वाटर के मॉलिक्यूल, इसलिए ये जिप्सम हो गया। और CuSO4 प्लस CuSO4 डॉट 1.5 H2 यानी हाफ H2O, तो ये हो गया POP प्लस 3 वाटर के मॉलिक्यूल। यहाँ इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ओके, तो इस प्रकार से इसका हो गया, ये क्या बन गया, CaSO4 2H2O, ये तो जिप्सम है, और ये क्या है, POP। यानी जिप्सम को अगर हम 393 केल्विन टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं तो जिप्सम किस में ब्रेक हो जाता है, POP में। इस प्रकार से ये POP का फॉर्मेशन होता है। ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए आप। तो ये CaSO4 इसकी मैकेनिज्म है, जो CaSO4 2H2O, ये तो हो गया जिप्सम, और CaSO4 डॉट 1.5 H2O, ये क्या हो गया, POP हो गया। इस प्रकार से ये क्या हो गया, POP हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। इसका यूज़ जो होता है, देखिए बेसिकली इसका यूज़ क्या होता है, इट इज़ यूज इन जॉइंट, इट इज यूज टू जॉइंट फ्रैक्चर्ड बोन्स। ये जब हड्डियाँ ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाती है, तो हॉस्पिटल में जो स्ट्रिप पे जो वाइट कलर का जो पाउडर अप्लाई किया जाता है, फिर इसमें वाटर मिक्स किया जाता है, वाटर लगाया जाता है, वो वहाँ पर भी POP होता है। तो ब्रिक्स को जोड़ने पे, बोन्स को जोड़ने पे ये किसका यूज़ किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जो अपन प्लास्टर कहते हैं उसको, वहाँ पे इसका यूज होता है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में। जैसे आप ये मान सकते हो, अगर डेकोरेशन जितनी भी होती है, सीलिंग में जितनी भी डेकोरेशन होती है, कितने फ्लोर बन रहे हैं, या कैसे भी सीलिंग में जो फोर सीलिंग है, जो रूफ है, वहाँ पे जो आर्किटेक्ट का वर्क किया जाता है, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये होता है कि जिप्सम में जैसे ही हम उसमें वाटर अप्लाई करते हैं, जिप्सम में जैसे वाटर अप्लाई करते हैं तो ये सॉलिड सब्सटेंस में धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और उसे अपन क्या कहते हैं, POP कहते हैं। एज ए फायर प्रूफ मटेरियल, ये फायर प्रूफ मटेरियल में भी यूज होता है। इन
फॉर्मेशन ऑफ स्टैचू जो होती है, मूर्तियाँ जो होती है, मूर्तियाँ बनाती हैं, जो आप लोगों ने जो मूर्तियाँ देखी होती हैं, जो सड़क के किनारे जो लोग मूर्तियाँ बनाते हैं, वो उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। इस प्रकार से ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। आई होप ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपना जो कंपाउंड है वो वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को अपन कहते हैं धोने वाला सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? धोने का सोडा होता है, धुलाई का सोडा होता है। इसका जो केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। देखिए इट्स केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो देखिए इसको, अगर इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल है, ये सोडियम कार्बोनेट तो है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट प्लस में कितने 10H2 10 वाटर के मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे वाटर के कितने मॉलिक्यूल है? 10 वाटर के मॉलिक्यूल है। तो अपन इसको डेका कहेंगे। 10 जहाँ पे आता है जैसे इसको डेका कहेंगे। जैसे 1 को मोनो कहते हैं, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा और 5 को पेंटा। इसी प्रकार से 8 को ऑक्टा और 10 को कहते हैं डेका। इसलिए यहाँ पे डेका वर्ड यूज हुआ है, इसलिए इसे डेका हाइड्रेट कहेंगे क्योंकि वाटर के 10 मॉलिक्यूल है। तो इसका जो केमिकल नेम होगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट होगा। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। देखिए यहाँ पे देखिए 10 मॉलिक्यूल के वाटर हैं, इसमें फिक्स है, यह इसमें वाटर के मॉलिक्यूल फिक्स है, यानी जो उसकी जो वॉल्यूम उसका फिक्स है, इसलिए इसको क्रिस्टलाइन वाटर भी यहाँ पे अपन कह सकते हैं इसको। जहाँ पे अगर कोई भी सब्सटेंस अगर वहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल फिक्स्ड है तो ऐसे वाटर को अपन क्या कहते हैं? वहाँ पे क्रिस्टलाइन वाटर कहते हैं। इससे किस प्रकार बनाया जाता है? इट इज सिंथेसाइज्ड बाय हीटिंग ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जैसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 को एक टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और H2O बनता है। यहाँ पे H2O 10 मॉलिक्यूल आ जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? वॉशिंग सोडा हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वॉशिंग सोडा में। अदर इसका जो मेथड है वो कौन सा मेथड हो सकता है? इसका सोलवे मेथड हो सकता है। वॉशिंग सोडा में कौन सा मेथड हो सकता है? ये सोलवे मेथड हो सकता है। इस प्रकार से ये बनाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए वॉशिंग सोडा कंटेंस 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। कितने वाटर? 10 वाटर मॉलिक्यूल्स अपने पास रखता है, इसलिए इसे वॉशिंग सोडा कहते हैं। अब बेसिकली इसका जो यूज है, वॉशिंग सोडा क्या यूज है वो देखिए। इट इज़ यूज्ड इन क्लीनिंग पर्पज। ये जो कपड़ों की धुलाई होती है वहाँ काम में आता है, कपड़ों को साफ करने में ये काम आता है। इट इज़ आल्सो यूज इन पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये कहाँ यूज आता है? पेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। एज ए लेबोरेटरी एजेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट के बनाने में मेथड जो होता है, जो उसकी प्रिपरेशन का मेथड होता है, वहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से ये अपना जो कंपाउंड थे वॉशिंग सोडा, यहाँ पे आके ये कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे जो चैप्टर था अपना, इसमें जो केमिस्ट्री के जो कंपाउंड्स थे इन एडियो लाइफ, ये यहाँ पे आके कंप्लीट होते हैं। तो आज हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मैकेनिज्म है, यानी जिप्सम के साथ जिप्सम को जब हम हीट देते हैं तो POP में कन्वर्ट हो जाता है और ये इसके यूज हो गए। इसी प्रकार हमने जो वॉशिंग सोडा पढ़ा था, इसका जो एक तो इसका केमिकल नेम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नेम दे रखा है वो इम्पोर्टेंट होता है, और इसकी जो मैकेनिज्म है, यानी इसको किस मेथड के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो हमने आज ये जो डिस्कस किया है प्लास्टर ऑफ पेरिस और वॉशिंग सोडा, आई होप आपकी ये समझ में आया होगा। तो ये यहाँ के आके ये कंपाउंड कंप्लीट होते हैं। तो ये जो इसकी जो यूज़ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो यूज़ है, बेसिकली इसका जो फ्रैक्चर बोन्स होते हैं इसको जोड़ने में काम आता है, प्लास्टर करने में, फायर प्रूफ मटेरियल्स में यूज़ होता है, स्टेचू में यूज हो सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में यूज हो सकता है। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।